हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जिसका नाम है ग्रुप प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एल्किल हैलाइड को सिंथेसाइज करते हैं एल्कोहल और जिंक क्लोराइड की मदद से। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं। ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। एल्कोहल आप कोई भी ले सकते हैं। और साथ में आपको एक एसिड लेना है HX, हाइड्रा एसिड लेना है एक तरीके से। अब इसमें HX में X के वेरिएशन के हिसाब से आप HI ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं और HF ले सकते हैं। लेकिन इन सभी में सबसे जो बेस्ट रिजल्ट देगा वो आपका HI देगा। अब आता है कि जिंक क्लोराइड का अपना एक रोल है। तो जिंक क्लोराइड और HCl का हम मिक्सचर जनरली जब ले लेते हैं, जब ये HCl हो जाता है तो इस HCl और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को हम एक नाम देते हैं लूकास रिएजेंट। क्या नाम देते हैं? लूकास रिएजेंट। बशर्ते कंडीशन है कि जो जिंक क्लोराइड है आपका वो एनहाइड्रस हो। अब बात करते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। जो एल्कोहल आपके पास, मान लीजिए आपने 1 डिग्री लिया और आपने HCl लिया और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लिया, गैस फेज में लिया, क्योंकि गैस फेज में नहीं लोगे तो एनहाइड्रस रह नहीं जाएगा। और आपने हीट किया तो अब देखिए OH हट करके Cl आ गया, यहां पर OH हट करके सेकेंडरी में Cl आ गया। अगर आप इसके मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो ये मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है। ये जो जिंक क्लोराइड होता है ये हेल्प करता है इस CO बॉन्ड को ब्रेक करने में। इसका मेन काम होता है जो CO बॉन्ड होता है इसे ब्रेक करने में। कैसे करता है? जो जिंक का वैकेंट ऑर्बिटल होता है ये एज ए लुईस एसिड काम करता है, इसके लोन पेयर को अपने यहाँ पर अटैच करा लेता है, जिससे कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आता है और ये अपने आप में एक सुपर लीविंग ग्रुप बन जाता है, जिससे आसानी से लीव करता है। और इसके लीव करते ही कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। उस कार्बन केटाइन पर जो आपके पास जो Cl माइनस है H का, वो क्या करेगा? एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। क्योंकि ये आपके पास प्राइमरी है, प्राइमरी पे कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, इस नाते ये क्या हो जाएगा? SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होगा बाया वाइल्ड टाइप इन्वर्जन। लेकिन अगर ये 3 डिग्री होता तो ये SN1 मैकेनिज्म में चेंज हो जाता है। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपके पास 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है तो SN1 मैकेनिज्म में जाएगा, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं। अगर 1 डिग्री है या आपके पास मिथाइल एल्कोहल है, देखिए एल्कोहल में सबसे फास्ट रेट देगा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का और फिर मिथाइल एल्कोहल, जिसको हम जीरोन कहते हैं या वुड स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों में आपका कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा, इस नाते देंगे SN1 मैकेनिज्म। और 1 डिग्री और मिथाइल एल्कोहल क्या देगा? 1 डिग्री एल्कोहल जो आपके पास और मिथाइल एल्कोहल है देगा SN2 मैकेनिज्म। HCl और जिंक क्लोराइड का जो एनहाइड्रस मिक्सचर होता है इसका एक नाम होता है लूकास रिएजेंट। तो लूकास रिएजेंट भी PGT में बार बार पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, JEE में भी पूछा गया है। लगभग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें लूकास रिएजेंट उसकी फंक्शनिंग बार बार पूछी जाती है। और ये BSc के सिलेबस में भी है, 5th सेम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जिंक क्लोराइड यूज टू वीकेन क्या करता है? अगर आपसे फंक्शन पूछ लिया जाए स्टेटमेंट टाइप में तो ये जो CO बॉन्ड होता है उसको वीक करता है। किस तरीके से वीक करता है? ये लुईस एसिड के तरीके से बॉन्ड बना लेता है, एक एडक्ट बनाता है। इन केस आप 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल में इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है कि जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती है। अब हम इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। वो ट्रिक क्या है? लॉ तो आप सभी लोग जानते हैं। लॉ में L का मतलब होता है लूकास रिएजेंट, A का मतलब होता है एल्कोहल और W का मतलब होता है व्हाइट PPT। इसका मतलब क्या हुआ? जब लूकास रिएजेंट एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो व्हाइट PPT देगा। लेकिन अगर 3 डिग्री एल्कोहल रहेगा तो इमीडिएटली PPT मिलेगा। 2 डिग्री रहेगा तो आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट लगेगा। 1 डिग्री रहेगा तो 5 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगेगा। PPT बनने में और टाइम लग सकता है। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप तक और पहुंचे तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।